हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास में अध्याय 4 को। अध्याय 4 को हमने कल स्टार्ट कर दिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। आगे के क्वेश्चन को आज करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1 चल रहा था तो उसके आगे का क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सर प्रश्नावली स्टार्ट कर दे सीधा? नहीं सर, मैं उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा तालाब था, ठीक है। बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक ऐसा करके खंभा लगा हुआ था, ठीक है। तालाब के बीच में रहता है ना, वो लगा हुआ था और चारों तरफ तालाब था तो पानी भरा हुआ था। बरसात का मौसम था, बारिश का मौसम था, अभी चल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तालाब था, उसमें एक बीच में खंभा लगा हुआ था। अब सर ठीक है इतना तो, लेकिन हुआ क्या कहानी में, तो देखो क्या हुआ। जो बहुत सारे मेढक थे उन्होंने क्या किया, रेस लगाने का फैसला किया, ठीक है। आपस में रेस लगाने का फैसला किया कि इस खंभे पे कौन पहले चढ़ता है, ठीक है। ऐसा एक खंभा है तो खंभे की जो सबसे ऊपर भाग है वहां तक कौन पहुंचता है। तो सर सब ने क्या किया, अपना अपना प्रयास किया। सब चढ़ते फिर गिरते, फिर चढ़ते फिर गिरते, फिर चढ़ते फिर गिरते, कोई नहीं चढ़ पा रहा था। फिर सब क्या हो रहे थे, सब वापस आ रहे थे, ठीक है। ऐसा प्रयास कर रहे थे, चढ़ते गिरते नहीं चढ़ पा रहे थे। तो सब क्या आ रहे थे, वापस आ रहे थे कि अब ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सब इस तरीके से कर रहे थे और एक दूसरे को बोल रहे थे कि ये मेरे से अब नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हुआ तो तेरे से क्या होगा। सब आपस में बात कर रहे थे। तो कुछ तो ट्राई किए बिना ही वापस आ रहे थे कि इसको कठिन लग रहा है, इसको बहुत मेहनत लग रहा है, ये नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे कर लेंगे, ऐसे बोल के बहुत सारे तो बिना ट्राई करे ही वापस आ गए। लेकिन भाई साहब क्या हुआ, देखने को क्या मिला कि एक मेढक जो है वो उसमें चढ़ा ही जा रहा है। सब चिल्ला रहे हैं उसको, अरे तू क्या कर रहा है, नहीं चढ़ पाएगा, हम लोग नहीं चढ़ पाया, बहुत कठिन है, गिर जाएगा, वापस आ जा। लेकिन वो एक मेढक क्या था, वो तो सुन ही नहीं रहा था किसी की बात को, ठीक है। किसी की बात को सुन ही नहीं रहा था और चढ़ते जा रहा था, बार बार गिर रहा था, चढ़ते जा रहा था। आखिर में क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि वो जो एक मेढक था ना वो चढ़ गया, ठीक है। उस पर चढ़ गया और पहुंच गया और सबको हेलो हाय हाय ऐसे करने लगा, ठीक है। चढ़ गया तो जो लोग बोल रहे थे उसको कि नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन है, ठीक है, वो सब ताली बजाने लगे। जो बोल रहे थे वही ताली बजाने लगे। अब क्या हुआ, वो तो चढ़ गया, फिर नीचे आया, फिर वापस आ गया, उसको इनाम वगैरह दिया गया, ये सब हुआ। अब किसी ने पूछा तो भी वो शांत था, इनाम वगैरह दिया गया तो भी वो शांत था। तो किसी ने पूछा उससे कि हम लोग नहीं कर पाए, तू कैसे कर लिया, तो भी मेढक शांत। तो उस मेढक में से एक मेढक सामने आया, उनके बीच से एक सामने आया और बोला ये तो सुन ही नहीं पाता है, यह बहरा है। कहानी यही मोड़ है कि वो बहरा था इसीलिए वो चढ़ पाया। समझ रहे हैं सर आप लोग, बहरा था इसीलिए वो चढ़ पाया। और क्या फायदा हुआ कि सब लोग बोल रहे थे या कठिन है, नहीं चढ़ पाएगा, ये वो सुन ही नहीं पाया, इसलिए वो लगातार मेहनत करते गया और चढ़ते गया। कहानी बताने का मकसद ये है कि हमें भी अपनी पढ़ाई को ऐसे करना है कि बहरे हो जाना है मतलब कि किसी के भी बात को नहीं सुनना है। हो सकता है आपके क्लास में कुछ आपसे टॉपर हो जो जिससे आपका कंपटीशन होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये नहीं सोचना है, आप भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई टॉपर ही हो, तो अपने को ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है, अपने इस जो मेहनत है उसको और आगे लेके जाना है, ठीक है। और कोई भी काम को करते जाना है। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखते जा रहा है, वो सब नहीं करना है। अपने को क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है और उसका सही उपयोग करके पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी कान बंद करके आंख खोल के पढ़ाई करते रहना है
ठीक है, कान बंद करना मतलब अभी बंद मत कर लेना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो और इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने में और मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। अब आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे? सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जो क्लास 10th का मैथ्स है उसको पूरा कंप्लीट यही करने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब में फ्री में बैठ के पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, हमने कहाँ तक कर लिया था? प्रश्नावली 1 में चौथा तक कर लिया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका। पांचवा को देखते हैं। पांचवा में क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी क्या होता है सब मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, आप जाकर देख सकते हैं जो लोग नए होंगे, ठीक है। तो हमको समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13, 18। देखिए सर, 3, 8, 13, 18 भाई साहब, ये क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है। और क्या निकालने को बोल रहा है सर? ये निकालने को बोल रहा है 78वां पद। क्या है? कौन सा पद? 78 है बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सा पद? 78 है बोल रहे हैं। मतलब कि हम लोग ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो कहीं जाएंगे तो ये चौथा हुआ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कहीं जाएंगे तो ये 78 मिलेगा अपने को। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कितने बार चलने के बाद ये 78 आया बोल रहा है, ठीक है। कौन सा पद? कितने पद चले तो 78 आया। मतलब कौन सा पद? मतलब क्या निकालना है अपन को? n का मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने को क्या 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 आवश्यकता है सर? a का आवश्यकता है, ठीक है। तो a निकाल लेते हैं। a क्या होता है सर? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या पता है अपने को? a बराबर पता है, यहां से देख लीजिए सर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, 3। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग? क्या निकालेंगे? सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? देखिए, दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे में से पहले को हमेशा याद रखना। तो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा पद 8। 8 में 3 को क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 ही आएगा, यस 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में 5 प्लस है, तो बड़ी संख्या में प्लस होने के कारण +5 आएगा आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आया समझ में? ये प्रथम पद सर्वांतर क्या होता है नहीं आ रहा होगा समझ तो प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीजें हो चुका है। तो देखिए सर्वांतर निकल गया। अब अपने को n का मान निकालना है। तो मैंने सूत्र बताया था आपको। क्या बताया था? an बराबर a प्लस n-1 और इसका गुणा होता है किससे? d से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, अभी भी बता दिया। क्या हुआ? बताना ही हमारा काम है और आपको सुनना ही काम है और सॉल्व करना है दोनों को मिलकर, ठीक है। तो ये होता है। अब ये बोल रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब n का मान निकालना है। तो देखिए nवां पद निकालते थे तो क्या करते थे? वहां n की जगह मान रखते थे, मतलब इस an का मान निकालते थे nवां पद। लेकिन ये nवां पद यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा पद 78 है। आंसर दिया हुआ है 78 है, लेकिन पद नहीं पता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 78, ठीक है। यहाँ निकालना है n का मान। और पहले क्या करते थे हम लोग? पहले सवाल में देखिए कि nवां पद, 5वां पद, 6वां पद ऐसा निकालना रहता था कि ये 6वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा, ऐसा निकालना रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ 78 दिया हुआ है, वहां पद को निकालना है, तो 78 के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब an की जगह 78 है कि 78 कौन सा पद है, n का मान निकालना है। यहाँ a क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। कौन सा पद बोलेगा और 5वां पद, 6वां पद ऐसा निकालने को बोलेगा। समझ रहे हो कि 5वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा, ऐसा बोलेगा। और एक बोले कौन सा पद इतना होगा, मतलब आंसर दे रहेगा और पद कौन सा है ये निकालना रहेगा। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन होता है। तो जब भी बोलेगा कौन सा पद,
तो अपने को n निकालना रहेगा। ठीक है, कौन सा पद, तो n निकालना रहेगा। a की जगह 3 आ जाएगा प्लस n तो निकालना है फ्रेंड्स, तो n ऐसे ही रहेगा। d का मान 5 हमने निकाल लिया सर्वांतर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये भाई साहब। देखो गणित ना हमेशा खुद बताता है कि कैसे सॉल्व करना है, आप बस लिखते जाइए, खुद बताते जाएगा कि आपको कैसे ये कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, इसका और इसका गुणा है, दिख रहा है अपने को, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। या ध्यान से देखिए, दिख रहा है अपने को, क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं सर। जब बोल रहे हैं खुद तो गुणा कर ही देते हैं। उसमें क्या है, 78 बराबर 3। अब यहाँ गुणा कैसे होगा सर, देखो इस n का गुणा इस 5 से होगा। देखो ये प्लस है इधर, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, n का गुणा 5 से होगा, तो ये 5n आ जाएगा ना। यहाँ n और यहाँ 5n, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 5 एकम 5 और ये n। ठीक है, अब ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5 आया समझ में। मतलब एक बार इसका गुणा इससे करना है और एक बार इसका इससे करना है, इसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना है। ठीक है, दोनों का इसके साथ गुणा करना है। आया समझ में। अब देखो आगे देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। 78 बराबर ये वाला और ये वाला एक ही कैटेगरी के दिख रहे हैं। देखो एक ही दोस्त दिख रहे हैं, दोनों संख्या दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है, अचर राशि है, दिख रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया तो 2, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2। क्या ये सही है? क्या आप लोग को लग रहा है ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस तो माइनस आएगा। ठीक है, अब सही हुआ, प्लस 5n। ठीक है, अब ये 78 वही। अब ये बोलेगा मैं बहुत टाइम से इधर हूँ, और ये तो n के साथ है, ये बोलेगा मेरे को अपने दोस्त की साइड जाना है, तो दोस्त की साइड भेज देते हैं। तो ये माइनस है, तो इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने दोस्त के साथ भेज दिए, लेकिन क्या होगा, ये बोल रहा है इतने टाइम से माइनस हूँ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब पक्षांतर करने पर माइनस वो प्लस हो जाता है। अब ये बराबर अपनी जगह पर, और ये 5n। ठीक है, ये 78 और 2 80, कितना हो जाएगा 80। अब देखो बराबर 5n। अब ये 5 बोल रहा है कि मेरे को नीचे जाना है, नीचे भेज देते हैं उसको। देखो क्यों नीचे भेजेंगे, क्योंकि इस n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना है तो उसको अकेले करना पड़ेगा, तो अकेले करने के लिए इसको भेजना पड़ेगा। तो ये अभी गुणा में है, तो उसको कहाँ भेजेंगे, नीचे, बराबर n। अब इसको दे दो भाग। आप लोग आता है ना भाग देना, काटना आता है ना, नहीं आता है क्या, नहीं आता है तो अभी सीख लो। 5 एकम 5, ठीक है, 5 को पार आता है, इधर भी 5 एकम 5, लेकिन वो 8 है, तो 5 बाद 6 7 8, कितना बचा 3, तो ये 30 हो गया। 5 का 30, मतलब n का मान आ गया आपका 16, मतलब 16 पर 78 है। आया इतना समझ में? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आ गया होगा आप लोग को समझ। तो आगे बढ़े, समझ में अगर कहीं नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में यदि मैं कोई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, कोई पर्सनली पढ़ा चुका हूँ, अगर उसमें से भी समझ में नहीं आता है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं ऑफ कोर्स लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, दूसरा सवाल। इस प्रश्नावली 1 का दूसरा सवाल क्या बोलता है, ये 1 के अंतर्गत था, 1 का 5वां था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, n बराबर 16। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या बोलता है। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए बोला है। ठीक है, समांतर श्रेणी है कि नहीं अपने को ये बताना है फ्रेंड्स। देखो कितना लिखा खिलवाड़ी क्वेश्चन। ठीक है, क्या बताना है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कल का, समांतर श्रेणी है कि नहीं कैसे पता करते हैं। अब बना लेते हैं, क्वेश्चन दिया है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है। देखो ए स्क्वायर, फिर क्या है, फिर a की घात 3 है, फिर क्या है a की घात 4 है,
और ये ऐसा करके वो n तक जहां भी तक होगा एक श्रेणी है। अब पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे पता करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए दूसरे में से पहले घटाएंगे तो जो अंतर होगा वो पूरे श्रेणी में अंतर होगा, वही ठीक है, पूरे श्रेणी में अंतर होगा। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे में से पहले को, वही डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा। तब वो अगर सब में बराबर डिफरेंस आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, सर्वांतर है, ठीक है, तब वो समांतर श्रेणी होगा। अब आ रहा है कि नहीं यही चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, दूसरे में से पहले घटा दो तो ए स्क्वायर माइनस ए कर दो। क्या ये घटेगा, क्या ये घटेगा फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये सेव है, ये आम है, इस टाइप से अलग अलग चीजें हैं। तो ए स्क्वायर में से आप ए को घटा ही नहीं सकते, ठीक है, इसमें से इसको आप घटा ही नहीं सकते। इसको ए और ए गुणित ए माइनस ए ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं घट रहा है। देखो ये, ठीक है, ये ए स्क्वायर है और ये ए के है, दोनों नहीं घटेंगे, तो ये तो घट ही नहीं रहा है। और इधर घटाते हैं तो भी से ए की घात 3 माइनस ए स्क्वायर, ये कैसे घटेगा? नहीं घटता है, ठीक है। यदि गुणा रहता तब ये गुणा हो जाता कि ए की घात 3 गुणा ए की घात 2, तो ए और जो घात है वो आपस में जुड़ जाता है। लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं और अलग अलग घात होते हैं तो वो जुड़ते और घटते नहीं है, वे अपने अपने जो कैटेगरी के लोग रहते हैं उससे घटते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। सब्जी वाला कैसे रखता है, आम को एक साइड, सेब को एक साइड अलग से जमा के रखता है ना, तो प्लस माइनस बस वैसी होता है, ठीक है। अब इसी के तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। आप लोग की बुक में ये जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर यही होगा। और क्यों नहीं होगा बोल रहा है, तो चूंकि इसमें सर्वांतर समान नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है। अब देखो अगला सवाल बोल रहा है, ये ए था, दूसरा क्या ए। अब बी को देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, √2 √8, ठीक है। ध्यान से देखते चाहिए, सब क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, यही पूरा आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको कॉपी में रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगा। अब देखो √18, ठीक है, करनी 18 और यहाँ √32। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग करनी देखकर डर गए होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन डरना नहीं है। कैसे करना है, देखो कैसे करना है। समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, 8 में से 2 को घटा दीजिए। सर अब ये कैसे माइनस होगा, ये भी अलग अलग दिख रहा है, तो ये भी माइनस नहीं होगा, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ जादू है। क्या जादू है, ये घटेगा। कैसे घटेगा, मैं हूं ना, बताता हूं। देखो कैसे घटेगा, देखिए स्टूडेंट्स कैसे घटेगा। ये √8 है। अब √, को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जब भी √, रहता है ना तो ये 8, इसको लघुत्तम करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 8 हो जाए, तो 2 चौक 8। अब यहाँ 8 है कम 8 क्यों नहीं किए, 4 दूनी 8 क्यों नहीं किए, क्योंकि पहले सबसे छोटे संख्या से अपने को भाग करना रहता है, ठीक है, पहले छोटे संख्या से गुणनखंड करना रहता है। तो सबसे छोटा संख्या 2 है, 2 से जा रहा है तो 2 से करेंगे। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब क्या आया, ये क्या आया सर, 2 गुणित 2 गुणित 2 आया। ये देखिए 2 गुणित 2 आया, और इधर ये -2 है। तो पहले मैं ये 8 को सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि तो अलग अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि घट जाएगा। तो सर ये कैसे घटेगा, तो उसी को बता रहा हूँ मैं। देखो अब क्या होगा, ये √, है, यहाँ क्या रहता है, 1/2 रहता है। जैसे प्लस छुपा हुआ रहता है, सब के नीचे 1 छुपा रहता है, वैसे यहाँ 1/2 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 है तो 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, और ये 2 वही रहेगा, ठीक है, ये 2 वही रहेगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर, देखिए क्या होगा, ये जो 2 की घात 2 वाला है ये आ जाएगा करनी के बाहर, ये आ जाएगा करनी के बाहर, और ये 1 2 बचेगा अंदर। ये कैसे हुआ सर, तो ये ऐसे हुआ सर। देखो
जब भी घात 2 रहे, ठीक है, यहाँ कुछ ना लिखा रहे, मतलब वहां कितना है 1/2 है, तो ये क्या होता है 2 की घात 2, और ये करनी को हटाने के लिए क्या होता है 1/2 ऐसा हो जाता है, तो ये 2 कट जाता है, मतलब ये सिर्फ 2 बचता है। आया समझ में? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1/2, तो करनी को तो हटाना ही है सर अपने को, ठीक है। तो जब भी घात 2 रहता है तो ये कट जाता है और 1/2 बच गया, इस टाइप से हो जाता है। जैसे यहाँ करनी 3 की घात 2 और करनी में है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सर कि यहाँ कुछ ना लिखा रहे तब, यदि यहाँ 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, तब ये नहीं होगा। खैर वो अभी आपके में नहीं है, वो आगे के लिए है, ठीक है। तो ये 2√2 होगा, तो देखिए इस 8 का मान क्या आ गया, √8 का मान 2√2 आ गया, और यहाँ माइनस √2। अब दिख रहा है सेम सेम सर, देखिए यहां से हम लोग यहाँ आ गए। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा ना, क्योंकि √2 वाला ये भी है, √2 वाला ये भी है, सेम सेम है, तो 2 में से 1 √2 गया तो सिर्फ कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। अब ये 1 को लिखो चाहे मत लिखो, मतलब 2√2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, ये देखिए यहाँ सवाल है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया √2 आया। अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, यदि इनका भी डिफरेंस सेम आ रहा है, यदि 1 √2 आ रहा है, मतलब √2 आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये समांतर श्रेणी है। यदि नहीं आएगा समांतर श्रेणी नहीं है, तो देखते हैं दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है, दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो √18 माइनस √8। अब ये कैसे घटेगा सर, तो सेम जैसे इसको किए हैं वैसी घटेगा। देखिए कैसे हो जाएगा ये, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 क्या 9, 3 गुणित 3 गुणित 2 लिख सकता हूँ, 3 क्या 9, 9 दूनी 18 लिख सकता हूँ ना। चलिए एक बार करके ही बता देता हूँ, आप लोग भी बोलेंगे सर शॉर्टकट कर रहे हैं, नहीं सर शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, पूरा बताएंगे। देखो ये हो जाएगा 2 से जाएगा पहले, 2 18, 3 क्या 9, 3 एकम 3, वही तो लिखा हूँ सर यहाँ, ठीक है। अब ये माइनस √8 का आंसर तो हमने बना ही लिया है, कितना आएगा इसका आंसर 2√2, ये √8 को अभी सॉल्व किया ना, तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये आया, अब देखो ये 3 की घात 2 लिख सकता हूँ गुणित 2 बार 3 है तो दिख रहा है ना, तो 2 बार 3 है, 3 की घात 2 हो गया, माइनस 2√2। अब माइनस करके देखते हैं सर क्या आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है, घात 2 है तो ये बाहर हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, माइनस 2√2। अब देखो ये 3 √2, ये 2√2, 3 में से 2√2 गया तो 1 √2 बचेगा, मतलब यहाँ भी वही आया और यहाँ भी वही आया, तो इनका जो यहाँ भी √2 आया और यहाँ भी √2 आया, मतलब इनका सर्वांतर क्या है समान है, इसलिए क्या है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। आया समझ में? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि इसी प्रश्नावली का आगे सॉल्व करते हैं, आ गया ना कैसे समांतर श्रेणी निकालना है समझ में। अब देखिए आगे क्या बोलता है, एक सवाल दिया है अपन को कि उसका भी समांतर श्रेणी है कि नहीं, यही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो क्या दिया है, श्रेणी 1 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। आप लोग का सी वाला सवाल है आप लोग के बुक में, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, 1 की घात 2 है मतलब 1 गुणित 1 आएगा, ये 3 की घात 2 है मतलब 3 गुणित 3, ठीक है, 3 गुणित 3, 3 किया 9 आएगा, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 5, 5m 25, ठीक है, 5m 25। अब ये घात 2 है मतलब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स कैसे कर देते हैं, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 2 बराबर 10, तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। 5 की घात 2 मतलब 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणित 5,
ठीक है, जो गलती होता है वो बता रहा हूं मैं, क्या गलती होता है सबसे। 5 25 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटा दो, यहाँ भी दूसरे में से पहले को घटा दो। ठीक है, दूसरे में से पहले को घटा दो और देखना है कि दोनों के बीच अंतर सेम है कि नहीं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, सी नंबर, सी लिखना कमेंट में और बताना समांतर श्रेणी की नहीं है तो है लिखना, नहीं है तो नहीं है लिखना। ठीक है, सी वाला। ठीक है, आपके प्रश्नावली में इस तरीके से समांतर श्रेणी है कि नहीं हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सवाल आप लोग से बन ही जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ई तक दिया हुआ है। एक सवाल और दिया है, इसको भी मैं टेस्ट ही कर देता हूं। क्या दिया है आप लोगों के में, एक दिया है श्रेणी 16। ठीक है, क्या दिया है 16 और 18 सही 1/2। आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसको आखिर कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ। एक दिया है 20 सही 1/2। तो आप लोग बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 16 तो ऐसी रहेगा, समांतर श्रेणी है कि नहीं यही बताना है ना अपने को। अब देखो 18 और 2 का गुणा होगा, 18 और 2 का गुणा होगा और क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। यहाँ गुणा होता है और उससे जुड़ता है। कैसे बोल रहे हो सर आप, देखो कैसे बोल रहा हूँ। 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 37/2 हो गई है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सर, देखो 20 दूनी 40, 40 और 1 41/2 ये हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, दूसरे में से पहले को, क्या अंतर आ रहा है ये देखेंगे। यहाँ भी दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, क्या अंतर आ रहा है ये देखेंगे। ठीक है, अगर सेम अंतर आ रहा है तो है समांतर श्रेणी, नहीं आ रहा है तो नहीं है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। इन दोनों घटाते हैं, कैसे घटेगा, दूसरे में से पहला 37/2 माइनस 16 और इधर देखते हैं 41/2 और ये 37/2। अब ये माइनस नहीं है, ये वाला और ये वाला बराबर आ रहे हैं कि नहीं ये देखना। यदि बराबर आया तो है समांतर श्रेणी, और नहीं आया तो नहीं है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कल मैंने बताया था कि इसका लघुत्तम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो खैर 2 है और 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 ही आएगा। अब इसको भाग करेंगे, 2 और 2 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 एक बार में जाएगा। देखो ऐसा, ये 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2। इस 1 का गुणा इस 37 से करना है, इस 1 का गुणा इस 37 से करना है, जो भाग फला है। कैसे क्यों, इस 2 को इस 2 से भाग दिया हूं तो एक बार में जाएगा, उस 1 का गुणा 37 से, तो 37 से कम 37 माइनस इस 2 को इस 1 से भाग देंगे। ठीक है, 1 से भाग देंगे 2 को, कितने बार में जाएगा, 1 दूनी 2, ये भागफल आया। इस भागफल का गुणा इस 16 से, 16 दूनी 32। सेम वैसे इधर भी करना है। ठीक है, सेम वैसे इधर भी करना है। यहाँ लघुत्तम कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो कैसे होता है, 2 और ये 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक बार में चला गया तो 2 ही आएगा। अब भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 2 1 कम 2 एक बार में चला जाएगा। उस 1 का गुणा करना 41 से, तो 41 से कम 41 माइनस 2 को 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, कितने बार में जाएगा, एक बार में। उस 1 का गुणा करेंगे 37 से, तो 37 से कम 37 माइनस कर देते हैं। सर कितना आ रहा है देखते हैं, कितना आएगा। माइनस करने से 37 में से 32 को घटा दो, कितना बचेगा, 5। इधर बचा 5/2 बचेगा ना, प्लस में ही बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है। इधर देखते हैं, यदि 5/2 इधर भी आया तो समांतर श्रेणी है, नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। देख लेते हैं घटाकर, 41 में से 37 को घटाना है तो कितना बचेगा, 37 3 40, 40 और 1 41, मतलब 4/2 बचेगा। बचेगा ना, तो दोनों सेम है, नहीं है, तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज सीख लिया कि अगर कोई पद दिया हुआ है, पद का मान दिया हुआ है, तो कौन सा पद है ये निकालने के लिए ऐसे करना है, और समांतर श्रेणी है कि नहीं पता लगाने के लिए ये करना है। ठीक है, अब यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे
और मोटिवेशन मिले और मैं लगातार वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और ये जो क्लास 10 का मैथ्स है वो तो डेली चलेगा ही चलेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। कहाँ? यही करेंगे सर, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके, पूरे फ्री में मैथ्स का कोर्स मिल सके, ठीक है। इसके लिए आपको कोई खर्च करना है क्या सर? नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को दबाना है बस, और लाइक करना है। कुछ पैसा लगेगा आपको नहीं, ये मेहनत करना है। अपने कॉपी में रिवीजन कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।